लखनऊ में यूपी के मदरसों को लेकर आज होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मदरसा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी। मदरसा शिक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट ने दिया असंवैधानिक करार। मदरसा संगठन जता रहे सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं आपको। मदरसा शिक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट से उम्मीद है। मदरसा संगठन सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद जता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में यूपी के मदरसों को लेकर आज सुनवाई होनी है। और आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। और मदरसा संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। मदरसा शिक्षा अधिनियम को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, क्या कुछ अपडेट है? के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। मदरसे मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में इस मामले की सुनवाई करेगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, उसमें मदरसा अजीजिया उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया हाईकोर्ट के पास ये अधिकार नहीं तो वह इस एक्ट को रद्द कर दे। जो याचिकाकर्ताओं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के संविधान की पीठ कई ऐसे फैसले जिस पर ध्यान दिए बिना ही हाईकोर्ट ने इसको संवैधानिक करार दिया। अब देखना यह है कि फैसले का इंतजार है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है कि नहीं मिलती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और याचिकाकर्ता ने जिस तरीके से कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले तुरंत रोक लगाने की मांग की। हाईकोर्ट फैसले के मदद से पढ़ रहे छात्रों के जो भविष्य है उसका अंधकार में हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पर क्या फैसला लेती है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया था। कोर्ट ने यह कहा था कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने यूपी सरकार को यह निर्देश दिया था कि मदरसे पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था समायोजित किया जाए और मदरसों की जांच यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का भी गठन किया था। सिद्धार्थ, हालांकि अभी कहा जा रहा है कि मदरसा संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद जता रहे हैं, तो कौन कौन सी राहत मदरसा संगठन को चाहिए और कौन कौन सी राहत आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिल सकती है? सिद्धार्थ, देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इनकी ये कोशिश होगी कि एक्ट को बहाल कर दिया जाए जिस तरीके से। लेकिन देखिए, कई चीजें इसमें जो जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप किसी भी जगह से अगर आप फंडिंग ले रहे हैं तो अगर आपकी मदद कर रहा है तो आप फीस नहीं ले सकते इन सब चीजों को। और जो उच्च शिक्षा है उसको लेकर ये कहा गया था कि यूजीसी की मान्यता होनी चाहिए कि यूजीसी जैसे जब मान्यता होगी तो आप तब आप उच्च शिक्षा दे सकते हैं। बिना उच्च शिक्षा आप कैसे दे सकते हैं? ये कहा गया था कि हाईकोर्ट द्वारा कि आप शिक्षा को इस तरीके से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, आपकी जरूरत क्या है इसको बताइए। तो आपको कहा गया था सरकार को कि आप तुरंत इनको समायोजित करके किसी अपने संस्था में पढ़ाएं और इस सरकारी मदरसों पर लागू होता है। इससे पहले 2023 में भी कई अक्टूबर 2023 में एसआईटी के गठन किया गया था और काफी चीजों की जांच की गई थी। और मदरसों को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे, फंडिंग को लेकर सवाल उठाए गए थे कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो प्राइवेट मदरसे, तो ये फंडिंग कहाँ से आती है, इनकी फंडिंग कहाँ से कराई जाती है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, देखना यह है कि इनको राहत मिलती है नहीं राहत मिलती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। और दोपहर बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये पुटअप हो जाएगा, तब देखना यह भारतीय। सिद्धार्थ, पिछले काफी दिनों से मदरसे जो है वो चर्चा का विषय रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इसमें कहा है और हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि इस एक्ट को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने इसको ये कहा था कि इनको शिक्षा में सुधार किया जाए, सामाजिक अच्छी शिक्षा दी जाए, प्राथमिक स्कूलों में ले जाए। देखिए, एक चीज ये निश्चित है ना, ये तो सरकार ने पहले सरकार सोसाइटी जब गठन हुआ सोसाइटी के सामने भी काफी चीजें सरकार को जो रिपोर्ट दी गई जिसमें कहा गया था मदद को लेकर इसमें हो रही है। इन सब चीजों को लेकर प्राइवेट मदरसों को लेकर इस तरीके से कहा गया था और कई सवाल उठे थे। और बच्चों के भविष्य का सवाल, हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि आप सिलेबस बताइए, सिलेबस है यहाँ और सब किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और आप यूजीसी की बात आप उच्च शिक्षा तभी दे सकते हैं जब आप उन मानकों को पूरा करें। अपना मानक नहीं पूरा और ये कहा गया कि टैक्स को तत्काल प्रभाव से था बच्चों के एक सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के तरफ खिंची हुई है।
कुछ तरीके से इस पर क्या फैसला देता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भारती। सिद्धार्थ, अगर यूपी में मदरसों की स्थिति के बारे में बात की जाए तो आपको क्या दिखाई देता है सीधे तौर पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जब जमीनी हकीकत जो है वो किसी नहीं है। SIT ने खुद रिपोर्ट दिया था। SIT मदरसों के काफी बच्चों को लेकर शिक्षा का स्तर के बारे में जब से योगी सरकार आई है, ये फैसला तो कोर्ट ने दिया, लेकिन योगी सरकार जब से उसने काफी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आप पाठ्यक्रम पढ़ाइए, नए पाठ्यक्रम को लगाइए। देखिए, एक सरकार की ये कोशिश है कि धार्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान को भी सिखाया जाए। बिना विज्ञान के धार्मिक शिक्षा से आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार की ये कोशिश है, सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए लगातार SIT का गठन किया जाए। सरकार ने SIT का गठन किया, SIT से रिपोर्ट मांगी गई। देखिए, उसमें कई चौंकाने वाले जानकारी हुई कि कई जो प्राइवेट मदरसे थे उनकी फंडिंग तक की जानकारी नहीं दे पाए। लगातार ही पूछा गया कि कैसे चल रहा है, तो इनका कहना है जगह के माध्यम से कौन लोग थे, तो काफी कुछ इसमें चौंकाने मदरसों की जमीनी हकीकत नहीं भी जान रही है, जो मदरसा संचालक है वो भी जाना। अब देखना ये है जो क्या फैसला करता है, ये तो आज चलेगा भी कुछ देर बाद। लेकिन कहीं हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया था और उन्होंने पूरी तरीके से इसको कहा था, सरकार अभी इनको स्कूल्स में ले जाए, समायोजित करे, अच्छी शिक्षा दी जाए और इनको भी अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे इनका शिक्षा का स्तर उठे। और उच्च शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि हाई कोर्ट ने कहा था आप शिक्षा तभी दे सकते हैं जब आप UGC के मानकों को पालन कर रहे हो, लेकिन आप UGC के मानक नहीं पालन कर रहे तो आप कैसे हाई एजुकेशन दे सकते हैं अपने मदरसों में। तो ये सब चीजें थी और अब देखना ये है, आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट देखना तरीके से क्या दलील दी जाती है, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी सिद्धार्थ, योगी सरकार मदरसों को लेकर तमाम बदलाव पिछले दिनों से हम देख रहे हैं उसके द्वारा किए जा रहे हैं, तो आगे आने वाले भविष्य में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा मदरसों को लेकर? देखिए, सरकार ने ये कोशिश की है, चाहे की बात कर लें या संस्कृत शिक्षा की बात, सरकार ने जो इस हर जगह ये कोशिश की है कि विज्ञान को और मदरसों को साथ लेके चले, धार्मिक शिक्षा दोनों को साथ लेके चलाए, जिससे जो बच्चे हैं ये जब बच जाएं तो इनका भविष्य उज्जवल रही है। कहीं उनको ये ना लगे कि हमें विज्ञान की जानकारी नहीं, हमें मैथ की जानकारी नहीं। केवल देखिए, ये जो चाहे आप जब शिक्षा नीति आई है, चाहे जब सुधार हुए शिक्षा में, तो ये कहा गया कि विज्ञान के धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान की भी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल सिद्धार्थ, और पिछले दिनों तमाम सर्वे में ये बात सामने भी आई थी कि जो सर्वे हुए थे उसमें देखा गया था कि धार्मिक जो शिक्षा थी उसकी जानकारी तो थी बच्चों को, लेकिन बाकी के विषयों की जानकारी से वो अछूते रह गए थे। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए।